मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव किशनपुरा पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की और नीम का पौधा भी अपने हाथों से लगाए। खास बात यह रही कि गांव किशनपुरा में चारपाई पर ग्रामीणों ने बैठकर अपनी समस्याएं बताई और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन समस्याओं का समाधान भी किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गांव किशनपुरा में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी समस्याओं के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद उनके गांव में आया हूं, मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। अगर आपकी कोई बड़ी समस्या तो कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आज का दिन काला अध्याय का दिन है। आज से 50 वर्ष पूर्व किस तरह से कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, गांव के बुजुर्ग उन बातों को सुनकर सिहर जाते हैं। गांव किशनपुरा में गांव के ग्रामीणों ने 15 समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिन सभी समस्याओं का मुख्यमंत्री नायब सैनी ने समाधान करने का आश्वासन दिया। सीएम नायब सैनी किशनपुरा गांव के ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद गिरधरपुरा गांव के लिए रवाना हुए। आज सीएम नायब सैनी लाडवा विधानसभा के 5 गाँव किशनपुरा, गिरधारपुर, वन, बहलोलपुर व जालखेड़ी का दौरा कर सुनेंगे। जन समस्याएं सुनने आए हैं। किशनपुरा गांव में समस्याएं सुनने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी दूसरे गांव गिरधारपुर के लिए रवाना हुए। किशनपुरा गांव में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। आपसे बात की जाएगी और उस विभाग में इसको पूरा भी करवाया जाएगा। आदरणीय सरपंच साहब जी ने ये 15 मांगे मुझे दी है। ये 15 मांगे भी आप जो गांव की समस्या है उनको पूरा करवाएंगे। वैसे पीछे भी क्योंकि समय का मेरे पास अभाव रहता है और समय के अभाव के कारण जितना समय मैं देना चाहता हूँ उतना समय नहीं निकल पाता। फिर भी यहाँ पर राज्य और हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी आपकी कोई भी समस्या होती है उसको देख करके समाधान करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी जाना हो तो चंडीगढ़ में आप मिल सकते हैं, यहाँ भी मिल सकते हैं। समय समय के ऊपर आपके बीच में आना होता है। मैं सबसे पहले तो क्योंकि वोटिंग के बाद मैं अभी गांव के अंदर आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। जो वोट दिया था, हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार सरकार बनाई है और आपके दिशा निर्देश के अंदर ये सरकार चल रही है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और आज एक विशेष दिन भी, मैं अभी करनाल के अंदर कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम करके फिर मेरे पास समय था कि मैंने कहा कि 7-8 गाँव जितने भी हैं 2 दिन में मैं लगाऊंगा और जितने ज्यादा गाँव निकल जाए तो अच्छा। आज संविधान हत्या दिवस, जिसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। हमारे सभी बुजुर्ग जानते हैं कि 25 जून 1975 वो काला दिन जब इमरजेंसी लगी थी। कोई भूला नहीं है, बुजुर्ग को पता है जिसने बीती है उसको। मैं अभी बता रहा था कि वो ऐसा काला दिन था कि लोग अपने घरों से निकल करके ईद के अंदर पड़े रहने की कविता 15-15 दिन घर नहीं आते थे। ऐसा वो समय था। आजादी के बाद क्योंकि अंग्रेजों ने तो हम सब के ऊपर क्रूरता की, परंतु ये अंग्रेजों से बड़ी क्रूरता थी। हर व्यक्ति को एक भय था और भय भी इस प्रकार का था, ये ध्यान में है, ये इस प्रकार का वो दौर था। और उस कार्यक्रम से मैं आया हूँ क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम है कि लोगों को इस बात से अवगत होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए। नहीं तो अगर हम इतिहास को भूलते हैं तो हम फिर
दौर से हम गुजरे हैं। अगर हमें इतिहास ध्यान रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान रहेगा, तो हम उस दौर से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि हम पहले इससे चौक रहेंगे।